स्वागत है आपका। शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों का सिलसिला। सारा देश 100 खबरों में। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ आज से शुरू हो गया। पारंपरिक शाही स्नान के साथ ही सबसे पहले जूना अखाड़े के साधु संतों ने शाही स्नान किया। आज से शुरू हुआ सिंहस्थ कुंभ 21 मई तक चलेगा। इस दौरान करीब 5 करोड़ श्रद्धालु शिप्रा नदी में आस्था की डुबकी लगाएंगे। आज अखाड़ों के स्नान के बाद दोपहर 2 बजे के बाद आम श्रद्धालु स्नान कर सकेंगे। सुरक्षा के लिए प्रदेश सरकार ने 22,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया है। 1 महीने तक चलने वाले सिंहस्थ कुंभ में परंपरागत अखाड़ों के 3 शाही स्नान और 10 स्नान होंगे। आज के बाद 3 मई और 21 मई को शाही स्नान होगा। सिंहस्थ कुंभ में देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं को देखते हुए एयर इंडिया आज से अगले 1 महीने तक दिल्ली से इंदौर के बीच विशेष उड़ान सेवा जारी रखेगा। नैनीताल हाईकोर्ट के उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को रद्द करने को लेकर के केंद्र आज सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देगी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद राजनाथ सिंह, अरुण जेटली और अमित शाह ने इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया है। नैनीताल हाईकोर्ट के एक बड़े फैसले को सामने रखा गया और उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को झटका दिया है और उसके फैसले को रद्द करते हुए राष्ट्रपति शासन खत्म कर दिया है। फैसले के बाद अब 29 अप्रैल को बहुमत साबित करना होगा। हाईकोर्ट ने सभी बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने को भी कहा है। अब केंद्र सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। फैसला आने के बाद कांग्रेस समर्थकों में जश्न का माहौल है। बीजेपी ने कहा है कि रावत सरकार अल्पमत में है और उसे बहुमत साबित करना होगा। फैसले के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मीडिया से मुखातिब हुए। रावत ने कोर्ट और उत्तराखंड की जनता का शुक्रिया अदा किया है और केंद्र सरकार पर जबरदस्त हमला भी किया। रावत ने कहा है कि हाईकोर्ट के फैसले से मोदी सरकार को सीख लेनी चाहिए और जनता की भावना को समझते हुए सरकार को सहयोग देना चाहिए। यूपी के कई जिलों में जिला कारागार में कैदियों के एड्स होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि संक्रमित खून के कारण उन्हें एड्स हुआ है। यूपी के बहराइच जिले में एक जेल में महिला समेत 11 कैदी HIV पॉजिटिव पाए गए हैं। जेल प्रशासन ने 1100 कैदियों का टेस्ट कराया था। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के जिला जेल में 7 कैदियों में एड्स के लक्षण पाए गए। हालांकि 1736 कैदियों के स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान हुए इस खुलासे के बाद जेल प्रशासन ने पूरे मामले को दबाए रखा। मीडिया में मामला आने के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। आरोप है कि कैदियों को संक्रमित खून देने की वजह से एड्स हुआ है। अब जेल प्रशासन इस बीमारी को लेकर के पूरे कैदियों को जागरूक करने में लगा हुआ है। अल्पसंख्यकों को लेकर अक्सर विवादित बयान देने वाले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि देश में लगातार हिंदुओं की संख्या गिर रही है। इसे रोकने के लिए भारत में नए कानून बनाने की जरूरत है। बिहार के बगहा में गिरिराज सिंह ने कहा है कि कानून बनाकर के ये तय कर देना चाहिए कि कोई भी किसी भी धर्म का हो 2 से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकता और ऐसा करके ही हम अपनी बेटियों को सुरक्षित रख पाएंगे। गिरिराज के बयान पर संघ ने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए नीति होनी चाहिए और ये सब धर्मों पर समान रूप से लागू होना चाहिए। धर्मगुरु फिरंगी महली ने कहा है कि आबादी सभी समुदाय की बढ़ी है पर मुसलमानों की आबादी पर ज्यादा बवाल मचाया जाता है। वहीं जेडीयू नेता शरद यादव ने कहा है कि जनसंख्या एक बड़ा मुद्दा है। पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के चुनाव में 62 सीटों पर करीब 80% वोटिंग हुई है। इसके लिए मुर्शिदाबाद, नदिया, बर्धमान और नॉर्थ कोलकाता में मतदान हुआ है। 4 जिलों में कुल मिलाकर 1 करोड़ 37 लाख मतदाता 418 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कर रहे हैं। इस चुनाव में ममता बनर्जी, कैबिनेट मंत्री शशि पांजा और साधना पांडे के भाग्य का फैसला होगा। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव राहुल सिन्हा भी मैदान में उतरे। जोरांगसकोट सीट पर केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो का टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ में धक्का मुक्की हो गई है। सुप्रियो ने कहा है कि बंगाल में 30 से 40% जगहों पर सही तरीके से वोटिंग नहीं हो रही है और चुनाव आयोग की इसे रोकने की कोशिश पर्याप्त नहीं। कांग्रेस के कई नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मांग की है कि वो दिल्ली से निकलकर देश के छोटे शहरों में पार्टी की बैठकें करें। पार्टी नेताओं का कहना है कि अब समय आ गया है कि दिल्ली मुख्यालय से पार्टी चलाने की बजाय अब बड़े नेता सड़क पर उतरें। साथ ही साथ सीडब्ल्यूजी की बैठक दिल्ली की बजाय राज्यों में जाकर करें। भोपाल में सिविल सर्विस डे के वरिष्ठ आईपीएस अफसर ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की गुड गवर्नेंस पर सवाल उठाए हैं। एडिशनल पीसीसीएस आजाद सिंह डबास ने कहा है कि उन्होंने तेंदुपत्ता चोरी और अवैध खनन की बात उठाई थी तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया।
शहबाज ने कहा है कि एक केस में 4 साल से और दूसरे में 18 साल से राज्य सरकार की तरफ से उन्हें कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। परसवा डंपिंग साइट पर लगी आग का जायजा लेने के लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन गए और उन्होंने कहा है कि आग एमसीडी की जानबूझ करके लगाई है और यह बीजेपी की साजिश है। हुसैन का मानना है कि जितना फायदा ऑड इवन से नहीं हो रहा है, उससे ज्यादा तो प्रदूषण इस डंपिंग साइट के धुएं से हो रहा है। दिल्ली के परिवहन मंत्री ने कहा है कि ऑड इवन को फ्लॉप करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा है कि डीटीसी बसों का ब्रेकडाउन ऑड इवन के समय बढ़ गया है। गोपाल राय ने बसों की मरम्मत का काम देखने वाले कंपनी और ड्राइवर्स के बीच मिली भगत करके एक बड़ी साजिश की ओर इशारा किया। ऑड इवन को लेकर बीजेपी एमपी विजय गोयल अब वॉलंटियर्स के एक दस्ते को अपने घर 10 अशोक रोड से हरी झंडी दिखाएंगे, जो आम आदमी पार्टी के सभी 67 विधायकों को फूल भेंट करेंगे। फूल के अलावा एक लेटर भी होगा जिसमें विधायकों से सवाल पूछे जाएंगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौर एक बार फिर से विवादों में हैं। गौर ने लो फ्लोर बसों को हरी झंडी दिखाने के मौके पर बस में सवार हो रही एक महिला कार्यकर्ता के साथ अभद्र हरकत की। उनकी यह हरकत कैमरे में कैद हो गई। वीडियो सामने आने के बाद महिला संगठनों ने अब गौर के इस्तीफे की मांग की है। हालांकि विवाद बढ़ता देख बाबूलाल गौर ने कहा है कि उन्होंने पार्टी की कार्यकर्ता के साथ कोई ओछी हरकत नहीं की। भूमाता ब्रिगेड की संयोजक तृप्ति देसाई ने आज नाथ के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। पिछली बार साड़ी की जगह जींस पहनकर मंदिर में जाने को लेकर तृप्ति के साथ विवाद हुआ था, जिसके बाद आज वो साड़ी पहनकर मंदिर में दर्शन करने पहुंची। दिल्ली में चौथी क्लास के एक बच्चे की याचिका पर हाईकोर्ट ने एमसीडी और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। इस बच्चे ने याचिका दायर कर कॉपी किताब देने की मांग की। स्कूल का नया सेशन शुरू होने के 20 दिन बाद भी उसे किताबें नहीं मिली। माओवादी संगठन ने पटना और गया जंक्शन को डायनामाइट से उड़ाने की धमकी दी है। माओवादियों ने एक बार खत जारी करते हुए यह धमकी दी। पटना और गया जंक्शन को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद अब रेल पुलिस ने एहतियात के तौर पर सुरक्षा और कड़ी कर दी है। जीआरपी और आरपीएफ के अलावा अतिरिक्त बल को भी तैनात कर दिया गया है। पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली एक बार फिर से वाराणसी के संकट मोचक मंदिर में होने वाले संगीत समारोह में हिस्सा लेंगे। संकट मोचन मंदिर के महंत विश्वंबर नाथ मिश्र के मुताबिक समारोह के पहले दिन 26 अप्रैल को गायक गुलाम अली का कार्यक्रम होगा। उत्तर प्रदेश के आगरा में पानी की कमी के चलते चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। जिले भर में पानी को लेकर के लोग तनाव की स्थिति है। दिल्ली में पानी की कमी के बावजूद प्रशासन लापरवाह दिख रहा है। सर्किट हाउस के पास सड़कों के किनारे लगे पेड़ पौधों की सिंचाई के नाम पर हजारों लीटर पानी बहा दिया गया। पूरे देश के अलावा आगरा में पड़ रही भीषण गर्मी का असर अब जानवरों पर भी देखने को मिल रहा है। आगरा के सूर सरोवर में पक्षी विहार में देश का सबसे बड़ा भालू संरक्षण गृह है। आगरा के भालू संरक्षण गृह में 210 भालू हैं, जिनमें से 85 मादा भालू हैं और 125 नर भालू हैं। भीषण गर्मी के चलते भालुओं की जिंदगी पर आफत आन पड़ी है। गर्मी से बचाव के लिए प्रबंधन ने अब हर बड़े कूलर का भी इंतजाम किया है। भालुओं के खाने का मेन्यू भी अब बदल दिया गया है। अब उन्हें तरबूज, खरबूज और केले भी दिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में हनुमान जयंती के मौके पर पसीना वाले हनुमान जी महाराज की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान हनुमान जी की 125 फीट ऊंची पूंछ भक्तों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। हर साल हनुमान जयंती से ठीक एक दिन पहले ही राधा कृष्ण मंदिर की शोभा यात्रा निकाली जाती है। शोभा यात्रा की समाप्ति यमुना के किनारे गांव चंद्रवाड़ में पसीना वाला हनुमान मंदिर में जाकर होती है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के 3 पुलिया के पास में एक नहर में मगरमच्छ दिखाई दिया है। इसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में नहर में मगरमच्छ दिखने की सूचना वन विभाग को दी। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को नहर में से निकाला गया और इसके बाद वन विभाग ने मगरमच्छ को संरक्षण केंद्र के कुटमी सोनार में छोड़ दिया है। कोलकाता में मुंबई आ रही इंडिगो फ्लाइट में एयर होस्टेस के साथ में छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की असीम नामक युवक एयर होस्टेस की बिना इजाजत के उसकी फोटो ले रहा था। आरोपी असीम बांग्लादेश का रहने वाला है। पुलिस ने असीम पर आईपीसी की धारा 354 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपी को मुंबई के बांद्रा कोर्ट में आज पेश करेगी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सुपारी व्यवसायी की मुनीम को लूट की नीयत से कुछ बदमाशों ने गोली मार दी। बदमाशों ने गोली मारने के बाद 5 लाख रुपए से भरा बैग लेकर वो फरार भी हो गए।
गंभीर रूप से घायल सुपारी कारोबारी के इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वारदात के बाद पुलिस जांच में जुट गई है और आरोपी की तलाश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 3 दबंगों ने 11 साल की एक बच्ची की लाठी डंडों से जमकर पिटाई की है। इस दौरान आरोपियों ने बच्चे के गर्दन पर चाकू रख करके जान से मारने की धमकी भी दी। दबंगों की पिटाई के चलते घायल बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालांकि बच्चे के पिता की शिकायत के बाद अब आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। उत्तर प्रदेश के शाजापुर में तमंचे की नोक पर बदमाशों ने एक लड़की से गैंगरेप किया है। इस दौरान विरोध करने पर पीड़ित लड़की की जमकर पिटाई भी कर दी गई। लड़की के साथ गैंगरेप करने का आरोप गांव के ही 2 युवकों पर लगा है। लड़की की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी 8वीं क्लास में पढ़ने वाली एक छात्रा के साथ गैंगरेप किया गया। इस दौरान आरोपियों ने पुलिस से शिकायत करने पर पीड़ित लड़की और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। लड़की के साथ गैंगरेप का आरोप गांव के ही एक दबंग युवक और उसके 4 साथियों पर लगा है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और लड़की को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया है। मध्य प्रदेश के शाजापुर में एक तेज रफ्तार ट्रक ने मारुति कार को टक्कर मार दी है। इस हादसे में मारुति कार में सवार दूल्हा दुल्हन समेत 7 लोगों की मौत हो गई है। शादी के बाद दुल्हन विदा होकर के ससुराल जा रही थी। हादसे की खबर मिलते ही मृतकों के घर में कोहराम मच गया। जानकारी के मुताबिक भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि कार में सवार दूल्हे दिनेश और दुल्हन रूपा समेत एक आदमी, 2 मासूम बच्चे और 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। घटनास्थल से गुजर रहे राहगीरों की मदद से कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। राजस्थान के जयपुर में आबकारी विभाग में अवैध शराब को भरा हुआ एक ट्रक जब्त किया गया है। जांच के दौरान ट्रक से शराब के करीब 700 कार्टन बरामद किए गए। जब्त शराब की कीमत करीब 30 लाख रुपए आंकी जा रही है। पुलिस ने ट्रक चला रहे ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को एक पर्ची मिली थी जिससे पता चला था कि ट्रक दिल्ली से मुंबई जा रहा था। हालांकि शराब की सप्लाई राजस्थान में होने वाली थी। गाजियाबाद में एक पेंटर ने बिल्डिंग पर तेजाब फेंकने का आरोप लगाया है। पेंटर के मुताबिक उसके बिल्डर के यहां पर काम किया और उस पर 2 लाख रुपए बकाया था। आरोपी की बिल्डर ने पेंटर के पैसे देने की बजाय उस पर तेजाब फेंका दिया। शिकायत के बाद अब पुलिस कार्रवाई कर रही है। मध्य प्रदेश के धार में 16 साल की महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। महिला को 6 महीने का गर्भ था। महिला के परिजनों का आरोप है कि ससुराल के लोग उसे प्रताड़ित कर रहे थे। महिला के शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। चंडीगढ़ के डिस्कोथेक में स्कर्ट पर पाबंदी, प्रशासन का कहना है कि वो इस फैसले पर विचार करेंगे। IBN 7 ने ही सबसे पहले खबर दिखाई थी कि चंडीगढ़ प्रशासन ने लड़कियों के पहनावे को लेकर गाइडलाइन जारी की है। मशहूर टाइम मैगजीन दुनिया के 100 प्रभावशाली हस्तियों की सूची जारी कर दी है, जिसमें रघुराम राजन, सानिया मिर्जा, प्रियंका चोपड़ा, बिन्नी बंसल, सचिन बंसल और गूगल के CEO सुंदर पिचाई को जगह दी गई है। टाइम मैगजीन की लिस्ट में PM मोदी का नाम नहीं है। प्रियंका चोपड़ा को कवर पेज पर जगह दी गई है। लेनोवो के जूट ब्रांड ने अब अपना Zug Z2 प्रो स्मार्टफोन भी चीन में लॉन्च कर दिया है और इसकी कीमत चीन के बाजार में करीब 27,600 रुपए आंकी जा रही है। यह दाम 6 GB रैम और 128 स्टोरेज वाले वेरिएंट्स के साथ होगा। इंडिगो ने अपने कैब ऐप में नया फीचर जारी कर दिया है, जिसकी मदद से यूजर सिर्फ एक टैब में ही कैब बुक कर सकेंगे। और इस खास बात यह भी है कि ऐप ऐसी जगहों पर भी काम करेगा जहां पर इंटरनेट नहीं है और GPS कनेक्शन बहुत कमजोर है। Xiaomi का नया स्मार्टफोन Redmi Note 3 के लिए अब रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 27 अप्रैल को कंपनी इस फोन को बिना रजिस्ट्रेशन के ही बेचेगी। गूगल क्रोम ब्राउजर के इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या अब दुनिया भर में 100 करोड़ से ज्यादा हो गई है। गूगल ने ये आंकड़े जारी किए हैं। गूगल के मुताबिक गूगल प्ले, मैप, सर्च और यूट्यूब इस्तेमाल करने वालों की संख्या भी अब 100 करोड़ को पार कर गई है। फेसबुक ने अपने मैसेंजर ऐप में अब ग्रुप कॉलिंग फीचर की शुरुआत कर दी है। इस नए फीचर के साथ ही अब फेसबुक मैसेंजर यूजर किसी भी ग्रुप में बातचीत के दौरान फोन आइकन पर टैप करके ग्रुप कॉल भी कर पाएंगे। कॉल फीचर अभी 50 लोगों तक ही सीमित है। आज दुनिया भर में अर्थ डे मनाया जा रहा है। इस मौके पर गूगल ने शानदार डूडल बनाया है। नेता सिद्धार्थ मल्होत्रा और अभिनेत्री कटरीना कैफ की फिल्म बार बार देखो का पहला पोस्टर रिलीज हो गया है। फिल्म 9 सितंबर को सिनेमाघरों में आएगी। अभिनेता नसरुद्दीन शाह और अभिनेत्री कल्कि कोचीन की फिल्म वेटिंग का फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया है। फिल्म 27 मई को रिलीज होगी।
फिल्म अजहर का गाना ओए ओए आज रिलीज होगा। इस गाने पर अभिनेत्री नरगिस फाकरी थिरकते नजर आएंगी। फिल्म फैन का कारोबार लगातार गिरता जा रहा है। बुधवार को फिल्म ने सिर्फ 4 करोड़ 20 लाख रुपए का ही कारोबार किया। फिल्म ने 6 दिन में सिर्फ 68 करोड़ 35 लाख रुपए ही कमाए। खबर है कि फिल्म सुल्तान के एक गाने को अभिनेता सलमान खान अपनी आवाज देंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गाना जगभूमिया की रिकॉर्डिंग को वो पूरी कर चुके हैं। अभिनेत्री स्वरा भास्कर की फिल्म नील बटे सन्नाटा आज रिलीज हो रही है। इस फिल्म को यूपी में टैक्स फ्री कर दिया गया है। अभिनेता रणदीप हुड्डा की फिल्म लाल रंग आज सिनेमाघरों में आ रही है। फिल्म पुल के काले बाजार पर आधारित है। फिल्म सुल्तान की शूटिंग के लिए सलमान खान गुरुवार को यूपी के मुजफ्फरनगर पहुंचे। मुजफ्फरनगर में तीर्थ नगरी शुक्रताल में सलमान खान सड़कों पर स्कूटर चलाते हुए दिखाई दिए। यहां सलमान की एक झलक पाने के लिए फैंस बेताब नजर आए। दीपिका पादुकोण और अभिनेता सलमान खान पहली बार किसी फिल्म में साथ साथ नजर आएंगे। दोनों कबीर खान की फिल्म अब ट्यूबलाइट में एक साथ काम करेंगे। बॉलीवुड फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस 8 का पहला पोस्टर जारी हो गया है। फिल्म अगले साल 14 अप्रैल को रिलीज होगी। पाकिस्तान में पहली बार सेना ने बड़े पैमाने पर अफसरों को निकाल दिया है। पाकिस्तान की सेना ने अपने 12 बड़े अफसरों को भ्रष्टाचार के आरोप में नौकरी से निकाल दिया। निकाले गए अफसरों में लेफ्टिनेंट जनरल और मेजर जनरल रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं। मेक्सिको के वेराक्रूज राज्य में एक तेल कंपनी में हुए जोरदार धमाके में 3 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हुए। सेक्स गुलाम बनने से इनकार करने पर आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने 250 महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया। अमेरिकी डॉलर पर पहली बार किसी अमेरिकी महिला की तस्वीर छपी है। अमेरिका में गुलाम विरोधी कार्यकर्ता हैरियट टबमैन की तस्वीर $20 के नोट पर छपेगी। टबमैन का जन्म 1820 में एक गुलाम के तौर पर हुआ था और उन्होंने सैकड़ों लोगों को गुलामी से निकालने में मदद की थी। अभी $20 के नोट पर पूर्व राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन की फोटो है, जो अब गुलाम के मालिक थे। भुवनेश्वर कुमार की धमाकेदार गेंदबाजी के बाद डेविड वार्नर और शिखर धवन की अर्धशतकीय पारियों की बदौलत सनराइजर्स हैदराबाद ने कल आईपीएल सीजन 9 में अपनी दूसरी जीत दर्ज की। गुजरात लायंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 135 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने बिना कोई विकेट खोए डेविड वार्नर और शिखर धवन की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत 31 गेंद रहते ही जीत हासिल कर ली। आईपीएल सीजन 9 में आज पुणे और बेंगलुरु की टीम के बीच मुकाबला होगा। रात 8 बजे पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में यह मैच खेला जाएगा। सूखे के चलते आईपीएल के आयोजन में हो रही परेशानी के बाद अब बीसीसीआई सचिव अनुराग ठाकुर ने कहा है कि बहुत मुमकिन है कि आईपीएल का आयोजन अगले साल भारत से बाहर करवाया जाए। पहली बार भारत में डे नाइट टेस्ट मैच खेला जाएगा। बीसीसीआई सचिव अनुराग ठाकुर के मुताबिक इस साल अक्टूबर में न्यूजीलैंड के साथ भारत डे नाइट मैच खेलेगा। इस साल 5 अगस्त से शुरू हो रहे रियो ओलंपिक का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ग्रीस में ओलंपिक की मशाल जलाई गई।